ऑब्जेक्टिव एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम भाग 2 ज्यामिति का लेके आए हैं। रीट के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले भाग 1 में हमने सामान्य जानकारी के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें अपन ने बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण व कोणों के बारे में समझा था। कोण 6 प्रकार के समझे थे अपन ने। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, प्रतिवर्ती कोण, संपूर्ण कोण के बारे में अध्ययन भाग 1 में किया गया। भाग 2 गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसमें अपन शुरुआत करते हैं। रेखा व कोण में सबसे पहले समांतर रेखा के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों, समांतर रेखा नाम से स्पष्ट है कि दो रेखाएं जो आपस में एक दूसरे के समांतर हो। समांतर का मतलब है जैसे ये दो रेखाएं AB और CD है, ये आपस में एक दूसरे को कभी नहीं मिलती है। चाहे कितना भी इनको आगे बढ़ा दिया जाए, इनके बीच की हमेशा दूरी समान रहती है। हमेशा इनके बीच की दूरी समान रहती है। जैसे रेल की पटरियां समांतर होती है, तो ये होती है समांतर रेखा, जिसे अपन इस प्रकार से दर्शाते हैं AB समांतर CD। यह हो गई दोनों समांतर रेखाएं। फिर अगली बात करें दोस्तों, लंबवत रेखा। लंबवत नाम से ही स्पष्ट है कि लंब होना, यानी एक रेखा का दूसरे रेखा पर समकोण बनाना। जैसे ये रेखा है जो 90 डिग्री का कोण बना रही है, ये AB पर लंब रेखा हो गई CD। इसको अपन AB लंब CD इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। 90 डिग्री का कोण बनता है, उसे अपन लंबवत रेखा कहते हैं। फिर तीसरी बात है प्रतिच्छेदी रेखा। नाम से स्पष्ट है दोस्तों, प्रतिच्छेदी रेखा ऐसी दो रेखाएं जो किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जैसे ये AB और ये CD दो रेखाएं एक बिंदु O पर काटती है, इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों तिर्यक रेखा के बारे में। तिर्यक रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा में अंतर समझना अति आवश्यक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं भी काटती है और तिर्यक रेखाएं भी किसी बिंदु पर काटती है, लेकिन तिर्यक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है। समझते हैं ध्यान से। ये मान लो AB एक रेखा है, CD एक रेखा है, EF कोई तीसरी रेखा है। इन दो या दो से अधिक रेखाओं को कोई एक रेखा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे, ये LM रेखा है जो इन तीनों रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, इसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे इसको अपन ने नाम दे दिया स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। ये भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, इस प्रकार की रेखाओं को अपन तिर्यक रेखा कहते हैं। समांतर रेखा, लंबवत रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, तिर्यक रेखा, इन रेखाओं का कोणों के अंदर बहुत ही योगदान रहेगा आगे। अब अपन शुरुआत करते हैं कोण से। पहले हमने सामान्य 6 प्रकार के कोण पढ़े, उनके अलावा भी कोण जो पढ़ेंगे हम। पहला कोण पढ़ते हैं आसन कोण। आसन कोणों में विशेषता क्या होती है कि ऐसे दो कोण, यह इस प्रकार से, ये A, B, C और ये मान लो बिंदु ले लिया O। ये कोण 1, ये कोण हो गया 2। ये दोनों कोण 1 और कोण 2 आसन कोण है। क्यों है आसन कोण? इसकी पहली बात कि ऐसे दो कोण जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। पहली शर्त, ऐसे दो कोण जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। ये देखो, कोण 1 का भी प्रारंभिक बिंदु O है, कोण 2 का भी प्रारंभिक बिंदु O है। दूसरी बात, इनमें एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। इनमें देख लो, जो B है वो एक दोनों
में काम में आ रही है, ये उभयनिष्ठ भुजा है। और इस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ बने कोण क्या होते हैं? आसन कोण होते हैं। ये तीन बातें हैं दोस्तों आसन कोण के, जिनका दोनों कोणों का प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। दूसरी बात, उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो और उस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर बने कोण आसन कोण कहलाते हैं। आसन कोण पूरक कोण हो सकते हैं, आसन कोण संपूरक कोण हो सकते हैं। ये अपन समझने से पहले पूरक कोण समझते हैं। पूरक कोण ऐसे कोई भी दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, ऐसे कोण जिन दोनों का योग क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। जैसे कोई कोण एक है, कोई कोण दो है, इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे ये एक कोण 60 का है, एक नंबर कोण, और तो दूसरा कोण 30 डिग्री है। इन दोनों का योग 60 और 30 90 है, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। कोण के बाद अपन पढ़ते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण में कोण एक व कोण दो, इन दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। संपूरक कोण में कोण एक व कोण दो का योग 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे ये कोण एक है जो मान लो 60 डिग्री का है, तो दूसरा कोण 120 डिग्री का होगा। ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं पूरक कोण और संपूरक कोण में? क्या दोनों का योग 90 हो रहा है या 180? इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अपन देखो पूरक कोण 3 अक्षर है, संपूरक कितने हैं? 4 अक्षर, तो 3 अक्षर कम होते हैं, इसलिए पूरक कोणों का योग कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। संपूरक कोण बड़ा है, 4 अक्षर है, तो इसमें योग क्या हो गया? 180 डिग्री। कई बार कंफ्यूज होते हैं कि संपूरक 180 का है या 90 का। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। नाम देखो, जो बड़ा नाम है उसका योग 180 होगा, छोटा नाम है उसका योग 90 डिग्री होगा। यह पूरक और संपूरक कोण परीक्षा में बार बार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास तौर से रीट फर्स्ट लेवल के लिए। जैसे 30 डिग्री का पूरक कोण होगा, तो 30 डिग्री का पूरक कोण दोस्तों क्या हो जाएगा? 60 पूछ लिया। 40 डिग्री का पूरक कोण होगा, तो 40 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। इसी प्रकार से संपूरक कोण के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे 130 डिग्री का संपूरक कोण क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। 105 डिग्री का संपूरक कोण क्या हो जाएगा? 75 डिग्री। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्या नोट करने के लिए बात है, क्या दो न्यून कोण पूरक कोण हो सकते हैं? बिल्कुल, दो न्यून कोण पूरक कोण होते हैं, क्योंकि पूरक कोणों का योग ही 90 डिग्री होता है, तो दोनों ही कोण क्या होंगे? 90 डिग्री से क्या होंगे? छोटे। तो दो न्यून कोण पूरक कोण हो सकते हैं। दो संपूरक कोण समकोण हो सकते हैं, दोनों समकोण हो सकते हैं। यदि एक कोण 90 डिग्री का है तो दूसरा भी कोण क्या होगा? 90 डिग्री का। अर्थात दो समकोण संपूरक कोण हो सकते हैं। बात सही है। आगे अपन बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण अभी अपने पढ़ा था कि कोई भी दो रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उस स्थिति में वहाँ कोणों का निर्माण होता है। जैसे यहाँ ए बी सी डी दो रेखाएं ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ 4 कोणों का निर्माण होता है। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4। तो यहाँ कोण 1 और कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण है, कोण 2 व कोण 4 शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोई भी दो रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उस स्थिति में शीर्षाभिमुख कोण का निर्माण होता है। यहाँ एक नोट करने वाली बात है कि शीर्षाभिमुख कोण परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। यहाँ कोण 1 बराबर कोण क्या हो जाएगा? 3, और कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 4।
तो इस प्रकार शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब बात करते हैं अगले कोणों के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट कोण हैं। पहले कि कोई भी दो रेखाएं हैं, उनको अगर एक तिर्यक रेखाएं काटे तो उस स्थिति में कई प्रकार के कोणों का निर्माण हो रहा है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कोणों का निर्माण हो रहा है। यहाँ AB और CD कोई दो रेखाएं हैं जिनको ये LM तिर्यक रेखा दो भिन्न बिंदुओं पर काट रही है। तो उस स्थिति में कुछ कोणों का निर्माण हो रहा है। इसमें अपन सबसे पहले पढ़ते हैं संगत कोण। जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। यहाँ देखो दो रेखाएं AB और CD है, उनके एक ही ओर बने कोण 1 व कोण 5 क्या हो गए? संगत कोण हो गए। कोण 6 और कोण 3 भी क्या हो गए? संगत कोण हो गए। कोण 1 और कोण 8 भी संगत कोण हो गए। कोण 7 और कोण 4 भी संगत कोण। तो कोण 2 और कोण 5 संगत कोण हो गए। और जहाँ Z की आकृति का निर्माण होता है वहाँ एकांतर कोणों का निर्माण होता है। यहाँ कोण 2 और कोण 7 क्रमश से एकांतर कोण है। कोण 3 और कोण 8 एकांतर कोण है। इसमें परीक्षा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो नोट करने की बात है कि यदि दो समांतर रेखाओं को, इस बात को ध्यान को समझना, यदि दो समांतर रेखा, ये मान लो A और B, C और D दो समांतर रेखा है। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा भिन्न भिन्न बिंदु पर काटे तो आपको किस प्रकार के कोण प्राप्त होते हैं? ये मान लो कोण 1 2 3 4, ये 5 6 7 8, ये दो समांतर रेखाएं। परीक्षा में बार बार पूछते हैं कि AB समांतर CD है, तो ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। समांतर स्थिति में हो तो उस समय क्या होता है कि संगत कोण, पहली बात, संगत कोण परस्पर बराबर होते हैं। यह कोण 1 बराबर कोण क्या हो जाएगा? 5। कोण 2 बराबर कोण क्या हो जाएगा? 6। और कोण 8 बराबर कोण क्या हो जाएगा? कोण 4। और कोण 7 बराबर कोण क्या हो जाएगा? 3। तो ये इस स्थिति में संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। और संगत कोण बराबर होते हैं तो एकांतर कोण भी बराबर होंगे। एकांतर कोण भी बराबर होंगे। तो कोण 1 बराबर कोण क्या हो जाएगा? 7। कोण 2 बराबर कोण क्या हो जाएगा? 8। जहाँ Z की आकृति बनती है दोस्तों, इस प्रकार से जहाँ Z की आकृति बनती है वहाँ एकांतर कोण का निर्माण होता है। ये 60 का तो ये भी 60 का होगा। फिर अगली बात, कुछ कोणों को बाह्य और अंत्य कोणों के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ अंत्य कोण के बारे में अपन बात करें कि इसमें अंत्य कोण कौन से हैं? जो दो समांतर रेखाओं के बीच में जो कोण है, कोण 1, कोण 8, कोण 2, कोण 7, ये अंत्य कोण कहलाते हैं। फिर एक बात नोट करने वाली है कि एक ही तरफ बने अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे कोण 1 प्लस कोण 8, इनका योग क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। कोण 2 प्लस कोण 7, इनका योग क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। जब रेखाएं समांतर हो तो अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बाह्य कोण की बात करें, कोण 5, कोण 6, कोण 3, कोण 4, ये बाह्य कोण कहलाते हैं। तो अपन ने यहाँ पढ़ा संगत कोण, एकांतर कोण, अंत्य कोण, बाह्य कोण। फिर बात आती है कि एक बिंदु के चारों तरफ बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है।
जिस प्रकार से अपन एक अभ्यास करते हैं कि ये कोई दो समांतर रेखाएं हैं, ये कोण 40 का है, तो दोस्तों ये भी कोण कितने का हो जाएगा, 40 का हो जाएगा। ये कोण 40 का, तो ये भी 40 का हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है।